हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम बिल्कुल बढ़िया होंगे। और कुसुम की दुनिया चैनल में भाई आपका स्वागत है। और देखिए भाई यारुष क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं भाई? देखो भाई से क्या करता है। नू करता है ऐसे क्यों करते हो तुम? ये क्या कर रहा है तुम? कुछ नहीं कर रहा। और भाई आज हमारे यहाँ क्या है, लाइट नहीं आ रही। मतलब किसी के भी यहाँ लाइट नहीं है, मतलब आगे से ही प्रॉब्लम है कुछ। ये क्या होता है, ट्रांसफार्म, उसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरा तो पानी भी ख़त्म हो चुका है, ना तो लिए भाई हम। और वैसे कुछ काम बाकी रह रहे, वो ये भाई पानी के बिना तो आपको पता ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम हो जा। और गर्मी का मौसम हो और पानी ना हो। एसी भी नहीं चल रहा। ये तो शुक्र है यार, हमने यहाँ का फैन भी बंद कर रखा है। फैन तो मैं वैसे भी जब वीडियो बनाती हूँ भी बंद ही कर देती हूँ। क्या है ना कि फिर मतलब आवाज़ नहीं आती भाई। एसी भी तो नहीं चल रहा। तो बस यही है भाई, लाइट के बिना तो बहुत ही दिक्कत हो जा। लाइट और तो फिर ऊपर से पानी भी ना हो। चलिए भाई, अभी मैं बाहर चलती हूँ। और देखो पसीना शुरू हो गया मुझे आना, एकदम से पसीना बहने लगा। अगर फ़ैन चलाऊंगी, फ़ैन तो आज वैसे भी इसलिए नहीं चला रही क्योंकि फिर मेरा इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक ही फ़ैन चला लो। मैं अभी बाहर वाले रूम में। तो वही आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो में आप मेरा मतलब वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और पूरे वीडियो देखा करो भाई मेरे आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। क्या है, यूज ही नहीं आते भाई बिल्कुल भी व्लॉग बनाती हूँ मैं। तो आज मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था भाई, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। और अभी मेरे थोड़े काम बाकी रह रहे हैं, मैं उन कामों को अपने कर लेती हूँ। किचन वगैरह के यही काम रहे हैं मेरे, थोड़े से बर्तन वगैरह भी रह रहे हैं। बर्तन तो आज धोएंगे ही नहीं भाई क्योंकि पानी नहीं है। और ये है भाई, नहा भी लिया हमने अपना, और मैंने अपनी पूजा वूजा भी कर ली है। तो बस यही है, तो काम नहीं हुए हुए तो बस छोड़ के ही बैठी हूँ मैं। मैंने सोचा मगर चले भाई अब अपना वीडियो ही बना लेती हूँ। आज की वीडियो में देखिए यहाँ पे मेरे कपड़े टंगे रहे, जब मैं वीडियो भी बनाती हूँ आप लोगों को देखते होंगे भाई। ये आज मैंने ये चूड़ी भी अपनी यहाँ पे रख दी थी, तो उतारती नहीं है। कई बार वीडियो बनाती हूँ देखती रहती हूँ, ये आते हैं मगर ये सब ऐसे आते हैं यहाँ पे। फिर चलो भाई आज आपको मैं यही बताऊँगी कि भाई मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये भाई जब घर में आदमी ना हो तो दिक्कत तो बहुत हो जाता है। पर यही है भाई, फिर भी अपना सही कट रहा है अपना टाइम, ठीक है। भगवान यही है कि बस ऐसे ही हंसते खेलते हुए कभी बीत जाए हमारे। यही रहते हैं। ज़्यादा भी मैं किसी से अपने मतलब काम वाम यही है, किसी को ज़्यादा भी तो परेशान नहीं करती मैं बिल्कुल भी। बहुत ही कम अपने काम किसी से कराने की अपने खुद ही कोशिश रहती है मेरी तो, कि मैं अपने काम खुद ही कर लूँ भाई। किसी से ना भी कराओ तो ही अच्छा है, जितना कम परेशान करो किसी को अच्छा है। यार मैं आपको ये बताऊँगी, ऐसे अपने काम देख लेती हूँ थोड़ा सा प्लीज़ मतलब बोल। ये देखिए भाई यहाँ पे मैं काट रही हूँ भिंडी। भिंडी भी है और करेला भी है। और मैंने ये करेला भी लेकर आई थी और भिंडी, बट मैं अभी भिंडी बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ भिंडी काटने के बाद ये करेला भी काट के रख लूँगी। क्या है ना, मुझे तो आजकल भिंडी भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो मैंने भाई प्याज बंद कर रखी है कि प्याज नहीं डालूँगी, प्याज नहीं खाऊँगी। तो इसलिए ना ही करेला अच्छा लगेगा और ना ही भिंडी अच्छी लगेगी। बस लेकर आई हूँ तो बना लेती हूँ अब। चलिए अब मैं ये भिंडी काट रही हूँ, फिर इनको बनाऊँगी। और उसको तो बहुत पसंद है भिंडी, क्योंकि वैसे तो ये भी बोलता है कि मम्मी बिना प्याज के तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, पर क्या करूँ। मैं कहा बेटा तुम भी एडजस्ट कर लो। यही है, मैं ये तो प्याज खाते ही है। ये कभी कभी बाहर के समोसे वगैरह ले आता है तो ये तो मैं बोलती हूँ इसको, मैं कहा तुम तो प्याज खा ही लेते हो इसमें, बट मेरे को मत खिलाया करो तुम।
और एक दिन तो मैंने भी खा लिया था, पता नहीं यार उसने क्या खिलाया था मुझे, क्या खिलाया था आरुष आपने मुझे उस दिन? मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? कह रहा कि भाई मुझे याद नहीं है। और अभी मैं ये कर, चलिए भाई आज का टॉपिक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था। चलिए भाई अब मैं आपको बता देती हूँ कि उन्हें क्या हुआ था। और मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। यार हाथ में मेरे दर्द भी बहुत हो जाता है जब मैं ऐसे पकड़ के वीडियो बनाती हूँ। क्या है ना भाई, उन्होंने पहली जॉब छोड़ कर मतलब ये दूसरी जॉब ज्वाइन की थी और मतलब रक्षाबंधन थी 2018 की बात है भाई, ये 2018 में जो रक्षाबंधन था। ये तो मुझे याद नहीं कि उस दिन डेट क्या थी। रक्षाबंधन अगस्त में ही होती है। और भाई तो वे राखी बंधवा कर सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे। तो हमेशा ही ये है, लगा लो भाई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मतलब रक्षाबंधन पे अपनी बहन से राखी ना बंधवाई हो। मतलब पहले उनकी शादी नहीं हुई थी तो हम बाहर रहते थे शहर में, तो गांव में तब भी जाते थे वो बहन से राखी बंधवाने के लिए। और अगर फिर जब उनकी शादी हो गई उनकी बहन की, तो फिर वे अपना मतलब उनकी ससुराल वगैरह जहाँ भी वे रहती हैं तो वहीं वे राखी बंधवाने जाते थे। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भी राखी ना बंधवाई हो, क्योंकि उन्हें राखी बंधवाने का शौक ही इतना था, बहुत शौक था भाई सच में। सुबह सुबह ही निकल जाते थे, मतलब बुआ के कजिन के पता नहीं, और अपनी बहन की देवरानी जिठानी से भी राखी वाखी बंधवाते थे। उनकी एक बहन की जिठानी के मतलब भाई मतलब कैसे ऐसे उनके भाई ख़त्म हो गए थे। तो एक बार मुझे बता रहे थे कि पापा जी ने मेरे को बोला है कि उनके भाई नहीं है तो तुझे अपना ये फर्ज निभाना होगा। एक बार उन्होंने मुझे बताई थी कि मैं उसकी जेठानी से भी राखी बंधवाता हूँ। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बंधवा लो, आपको जब अच्छा लगता है, अच्छा ही काम कर रहे तो आप। और वैसे भी भाई अगर मैं उनको रोकती तो ये रुकने वाले भी नहीं थे, तो मैं भी क्यों रोकूं, किसमें बुरा भी तो कुछ कर नहीं रहे, अच्छा ही तो कर रहे हैं। आज का दिन तो बहनों से राखी बंधवाने का ही होता है भाई, बहनों से राखी बंधवानी भी चाहिए, अपनी हो या मतलब कोई जान पहचान की जो भी थी उनकी कजिन बुआ हुआ वो तो सबसे ही बंधवाते थे। तो चलिए भाई छोड़िए, तो राखी बंधवा के वे अपना फिर उनको 5 बजे वे यहाँ से मतलब निकल गए थे गाजियाबाद से। हम गाजियाबाद में रहते थे उस वक्त भाई, गाजियाबाद में क्या नोएडा में रहते थे हम। नोएडा में इंदिरापुरम है भाई, वहीं नोएडा के पास ही वहाँ पर रहते थे हम लोग। तो वे 5 बजे निकल गए थे भाई, तो उनको जाना था। और तो उनको ये लगा लो 8-10 दिन ही हुए थे उस कंपनी में ज्वाइन किए हुए, कोई कंपनी में ही उनको मतलब ऑफिस में ही सॉरी वे मतलब ऐसे मेरे पास तो फ़ोन आया था कि भाई मतलब उनकी HR का फ़ोन आया था कि भाई आपके हस्बैंड बेहोश हो गए, मैम आप जल्दी आइए अपने जेठ देवर किसी को बुलाइए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो भाई यही है, मैंने अपने ससुराल में भी फ़ोन वोन कर दिए थे और अपने मायके में भी कर दिए। ससुराल वालों ने वही फ़ोन क्या कर दिया, इस पर मैं फिर अगला दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया। फ़ोन हम कर हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे हो गया, उधर से फ़ोन आ रहा है। तो भाई वहाँ से किसी का भी ये भी लगा लो, किसी का नू भी फ़ोन नहीं आया था कि भाई क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमारा बिल्कुल पता तक नहीं लिया। ये 3 बजे की बात है भाई, उधर से 3 बजे फ़ोन आया था हमारे पास। तो फिर मैंने अपने मायके में भी फ़ोन किया, तो मेरा एक भाई मतलब गांव में ही जा रहा था। वैसे तो मेरा भाई भी मेरे पास ही मतलब पास बगल में दूसरी कॉलोनी में रहता था, बट वो उस दिन गांव में गया हुआ था। तो मेरे मम्मी और मेरा एक भाई मेरे पास शाम तक पहुंच गए थे, भाभी वगैरह भी आ गई थी। तो यही है भाई, वे आ गए थे सब। तो एक भाई मेरा बड़ा भाई तभी वहाँ पे पहुंच गया था भाई, मतलब इंदौर में थे मेरे हस्बैंड उस टाइम। उसी दिन जस्ट जब उनको पता चला वे तभी वहाँ पे पहुँच गया था इंदौर में। तो भाई उनको वे बेहोश हुए थे, इसके लिए मुझे दूसरा ही वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई ये लगा लो मेरे ये लगा लो 17 सितंबर को फिर वे ख़त्म होकर आए थे भाई। 17 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये लगा लो 16 की रात को वे ख़त्म हो चुके थे। और मेरे को सपने भी बहुत बुरे मतलब ये नहीं कि हर चीज़ की घटना ऐसे घटी जा रही थी, हर चीज़ बिल्कुल हकीकत में हो रहा था मेरे साथ।
ऐसा ही मुझे रात को सपने में दिखाई देता, वही मेरे सामने दिन में होता चला जा रहा था। उस पर और भी बहुत वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ। तो मुझे बिल्कुल रात के लगा लो 1-2 बजे मेरे को नींद तो मुझे आती ही नहीं थी भाई, ना खाना खाती थी ना ही मैं सोती थी। बस बुरा हाल था, मुझे यही था कि उधर से कुछ अच्छी खबर आ जाए कि भाई ये बिल्कुल ठीक हो गए, इन्हें होश आ गया, ये भूल गए। कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। चलिए मैंने आपको ये बता दिया कि अचानक ही ऑफिस में ही उनको थोड़ी सी वोमिट सी हुई, और फिर बता रहे कि भाई ऐसे उनसे भी पूछा था, उनके किसी फ्रेंड था उनके पास कि भाई जो भी ऑफिस में लोग थे उन्होंने भी पूछा कि भाई हाथ में आपके सीने में कहीं दर्द है, तो उन्होंने इसके लिए गर्दन हिला दी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तो ये लगा लो भाई, बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो, बोलते थे कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। उनके कुछ दिन में थोड़ी आंखें भी खुली थी, आंखें खोली थी उन्होंने भाई। तो उस दिन हमको थोड़ी आशा लगी थी कि हाँ ये बच जाएगा। वही है कि बताऊँगी, जब आंखें खोली कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बच गया बच गया। बहुत वही है, हर तरह के होते हैं भाई। खैर मैं उन नसीबों वालों में से नहीं निकली, ये तो बहुत ही किस्मत वाली होती कि मगर वे बच जाते, पर बट मैं उन किस्मत वालों में से नहीं निकली भाई। 17 सितंबर को बस फिर भी ख़त्म होके ही आए थे हमारे पास। फिर गांव में ही गए थे भाई, हम भी गांव में हमको ये बता कर लेकर गए थे भाई इनके एक ताऊ जी एक्सपायर हुए थे। उसी दिन इनके ताऊ जी एक्सपायर हुए थे, उस दिन मेरे हस्बैंड की मतलब तबीयत खराब हुई थी ऑफिस में, उस दिन उनके ताऊ जी एक्सपायर हुए थे। और जिस दिन मेरे हस्बैंड ख़त्म होकर आए उस दिन उनके ताऊ जी की 13वीं थी भाई। तो इसलिए मुझे तो गांव में ये कह कर ले गए थे कि ताऊ जी की 13वीं है, उस पर आ जाओ। तो यही है, कुछ लोग लेने आए थे तो हम चले गए थे, मैं भी और बच्चे भी। बट वही है कि मेरे दिलो दिमाग तो वही था, मुझे लग रहा था कि वे ख़त्म हो चुके हैं। ये हाव भाव लोगों के सब कुछ समझ में तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। जब गांव में गई तो देखा, समझ गए होंगे आप क्या हाल हुआ होगा। बस यही है भाई, और वीडियो बनाऊंगी बताऊंगी मैं आप लोगों को। वो दिन बस बहुत बुरा आया भाई, 2018 ने तो मेरी दुनिया ही ख़त्म कर दी, बस ज़िंदगी ख़त्म कर दी।